हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 21 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। एंड इन अवर टुडेज लेक्चर we will be again discussing about the topic demography, census, its features and functions. ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा एंड प्रोबेबली ये हमारे 9th टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज के लेक्चर में हम मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया के अंदर फादर ऑफ सेंसस किसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज हेनरी वॉल्टर। अब इसको क्यों माना जाता है फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था दैट इसी ने इंडिया के अंदर पहला कंप्लीट सेंसस कंडक्ट करवाया था। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, और किस ईयर में करवाया था, 1830 के अंदर। और कहां पे करवाया था, ढाका में। ठीक है, जो कि आजकल बांग्लादेश की कैपिटल आती है, ढाका। फाइन, ये पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था जॉन ग्रांट को क्या माना जाता है, फादर ऑफ डेमोग्राफी। ये पॉइंट भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था। अब आप मुझे बताइए, ये जो डेमोग्राफी टर्म है इसको किसने कॉइन किया था, कॉइनड बाय। प्रीवियस क्लास में ये भी मैंने आपको बताया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी मेंशन करके बताएंगे जल्दी से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वॉज। आपको बताना है 2011 में जो इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट करवाया गया था उसका स्लोगन क्या था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओवर सेंसस ओवर डेटा। और इसका स्लोगन ये क्यों रखा जाता है जनरली, क्योंकि सेंसस जो है ये किस पर्पस के लिए कंडक्ट करवाया जाता है इंडिया के अंदर, इन ऑर्डर टू रिव्यू कंट्रीज प्रोग्रेस। कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए या रिव्यू करने के लिए सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है। और कौन सी प्रोग्रेस, इन द पास्ट डेकेड, जो पिछले एक डेकेड में हुई होगी। और इसी सेंसस डेटा को बाद में देख के एनालाइज करके हम अपनी स्कीम्स को, यानी कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को मॉनिटर कर पाती है और साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर पाती है। सो अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड विद ओवर फ्यूचर, इसलिए इसका जो स्लोगन है दैट इज ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011 सेंसस। आपको बताना है कि इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन क्या थी 2011 सेंसस के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सबको पता होगी, 1.21 बिलियन इज द राइट आंसर। और इंडिया की करंट पॉपुलेशन कितनी है, करंटली इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 1.38 बिलियन। Let's talk about question number 4. What was the population density of India according to 2011 census? आपको बताना है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी एज पर द सेंसस 2011। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हाउ मेनी पीपल आर लिविंग within this particular square kilometer
इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। और इंडिया की नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। डैश इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। आपको बताना है इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस स्टेट की थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज बिहार। ठीक है, और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? दैट वाज 1029 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। एज पर सेंसस 2011 द लोएस्ट डेंसिटी वाज फाउंडेड इन द स्टेट ऑफ डैश। अब आपको बताना है एज पर द सेंसस डेटा 2011 लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। और स्टेट कैटेगरी में अगर हम देखेंगे सेकंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी? वो थी मिजोरम की। और मिजोरम की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? दैट वाज 52 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। डैश इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड यूटी। आपको बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा किसकी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? ये सबको पता होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज दिल्ली। और दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? काफी ज्यादा हाई है पॉपुलेशन डेंसिटी, 11,320 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब आपको बताना है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, अब टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है। आपको बताना है हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर किस स्टेट में है। यह भी होपफुली सबको पता होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज उत्तर प्रदेश। और यूपी के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 19.958 करोड़। ये मैं आपको बता रहा हूं एज पर सेंसस 2011। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और दिस इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 17% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17% खाली एक स्टेट में आ रहा है, दैट इज यूपी। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है एज पर सेंसस 2011? 11.24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लीस्ट पॉपुलेशन। आपको बताना है स्टेट कैटेगरी में सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में आती है एज पर सेंसस डेटा 2011? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज सिक्किम। और सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस डेटा 2011? 6,10,557। काफी कम पॉपुलेशन है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब आपको बताना है
यूटी में किस यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आती है एज पर सेंसस डेटा 2011? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली अगेन विल बी द राइट आंसर। पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली की काफी ज्यादा है और इसी तरीके से इसकी पॉपुलेशन भी यूटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। और अप्रोक्सीमेटली कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली की? 1.68 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है सेंसस 2011 डेटा के हिसाब से इंडिया की नेशनल लिटरेसी रेट यानी कि ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 74.04%। ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था। एज इट इज आप ये याद रखोगे। अब अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे थोड़ा सा, मेल कैटेगरी में लिटरेसी रेट कितनी थी? 82.14%। और फीमेल कैटेगरी में लिटरेसी रेट क्या थी? 65.46%। ये भी आप याद रखोगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है एज पर द सेंसस डेटा 2011। ये आप गेस भी कर सकते हो, सबको पता होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज केरल। और केरल की लिटरेसी रेट कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 93.91%। ये भी आप एज इट इज याद रखोगे। सेकंड नंबर पे बाद में आता है मिजोरम और थर्ड पे आता है त्रिपुरा लिटरेसी रेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? आपको बताना है यूटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस यूटी की आती है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो लिटरेसी रेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 92.28%। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? आपको बताना है स्टेट कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट की आती है? यह भी आप गेस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बिहार। और बिहार की लिटरेसी रेट कितनी थी? 63.82% एज पर द 2011 सेंसस डेटा। सेकंड नंबर पे आता है तेलंगाना। तेलंगाना की लिटरेसी रेट 66.5% थी। उसके बाद थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे आता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? अब आपको बताना है यूटी कैटेगरी में एज पर सेंसस डेटा 2011 लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस यूटी की आती है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, एज इट इज आप ये पॉइंट भी याद रखोगे। और कितनी इसकी लिटरेसी रेट थी? 76%। ठीक है, और अभी आपको पता है इसको मर्ज कर दिया गया है विद दमन एंड दीव के साथ। तो अभी एक बड़ी यूटी बन चुकी है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। उस टाइम पे ये सिंगल अलग से यूटी थी और दमन एंड दीव अलग से एक यूटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर सेंसस 2011 विथ रिगार्ड्स टू सेक्स रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया वाज। आपको बताना है एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो यानी कि नेशनल सेक्स रेशियो क्या था इंडिया का? सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 940। ये वाला क्वेश्चन भी FAA के पेपर में पूछा गया था। अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करेंगे, ऑफिशियल डेटा वहां पे दिखाया गया है 943। अब ये इसके साथ काफी क्लोज है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट? आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाई गई
एज पर सेंसस डेटा 2011। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज बिहार। बिहार की जो फर्टिलिटी रेट थी, एक सेकंड, फर्टिलिटी रेट थी एज पर सेंसस डेटा 2011, वो थी 3.4 पर मेल पर फीमेल। इसी पैटर्न पे सेकंड नंबर पे आता है आपका यूपी। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और यहां पे इसकी फर्टिलिटी रेट कितनी थी, 3.1 पर फीमेल। थर्ड पे आता है मध्य प्रदेश। और अगर हम नेशनल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, या यू कैन से टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, दैट वाज 2.2। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। ये तो हो गया हाईएस्ट कैटेगरी में। अब अगर हम लोएस्ट कैटेगरी की बात करेंगे, लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन स्टेट कैटेगरी जो है, दैट वाज इन त्रिपुरा। त्रिपुरा, और कितनी थी, 1.3। ठीक है, सेकंड नंबर पे गोवा। अगर हम लीस्ट फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे या लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, इन यू कैन से स्टेट एज वेल एज यूटी कैटेगरी, सबसे कम फर्टिलिटी रेट थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसकी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, 0.7। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा आप एज इट इज याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन द ईयर। आपको बताना है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस साल में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1971। 1961 से लेके 1971 तक इस डिकेड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और डिकेडल ग्रोथ कितनी थी, अबाउट 24.8%। ये काफी ज्यादा हाई ग्रोथ रेट थी इस टाइम पीरियड में। और अगर हम सेंसस डेटा 2001 से लेके 2011 की बात करेंगे, यहां पे डिकेडल ग्रोथ जो हुई थी इंडिया की, दैट वाज अबाउट 17.7%। 17.7%। और भी एक और एक्स्ट्रा डेटा मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, दैट इज अगर हम अर्बन ग्रोथ की बात करेंगे, डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे इस डिकेड में, दैट वाज अबाउट 31.8%। और अगर हम रूरल की बात करेंगे, रूरल एरियाज की बात करेंगे, दैट वाज 12.3% ओनली। ये सारी चीजें आप एज इट इज याद रखोगे। और लीस्ट डिकेडल ग्रोथ कब हुई थी, ये भी आपको पता होगी, 1911 से लेके 1921 तक क्या हुई थी, लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट यहां पे नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, इसलिए 1921 को क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और यहां पे नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी बाय 0.3% माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आपको बताना है 2011 सेंसस के हिसाब से किस स्टेट में हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मेघालय। ठीक है, और 2001 से लेके 2011 तक मेघालय की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वो थी 27.8%। काफी ज्यादा हाई थी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ स्टेट with highest negative decadal growth based on the census data of India 2011. Which of the options is correct? आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसमें नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ हुई थी फ्रॉम 2001 से लेके 2011 तक। वो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज नागालैंड। नागालैंड में
इस डिकेड में नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ पाई गई थी बाय 0.6%, नेगेटिव में -0.6%। ये वाला क्वेश्चन पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। आपको बताना है इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी एज पर द सेंसस 2011। 31% अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज गोवा। गोवा के अंदर जो पॉपुलेशन है 62.17% पॉपुलेशन इज अर्बनाइज्ड। अगर हम यूटी कैटेगरीज की बात करेंगे, यूटी में सबसे अर्बनाइज्ड यूटी कौन सी है, दैट इज दिल्ली। और दिल्ली के अंदर अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 97.5% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये पॉइंट भी आप एज इट इज याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डिकेडल ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011 वाज। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, उस टाइम पे तो ये स्टेट था, आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की डिकेडल ग्रोथ क्या रही थी एज पर सेंसस 2011। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 23.6%। ठीक है, और अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा रूरल डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई थी, 19.4%, एंड अर्बन डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई थी, 36.4%, एंड ओवरऑल में 23.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेक्स रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 सेंसस। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का सेक्स रेशियो क्या था एज पर 2011 सेंसस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 889। 889 विल बी द राइट आंसर। और अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा रूरल पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो क्या था, 908, एंड अर्बन पॉपुलेशन में जम्मू एंड कश्मीर में सेक्स रेशियो क्या था, 840। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। आपको बताना है 2011 सेंसस के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की लिटरेसी रेट क्या थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 67.16%। ठीक है, और अगर हम मेल्स की बात करेंगे, मेल कैटेगरी में लिटरेसी रेट थी 76.75%, एंड फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे दैट वाज 56.43%। अब हम सेंसस 2021 के बारे में थोड़ा बहुत यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। सेंसस 2021 सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, जो सेंसस 2021 कंडक्ट करवाया गया, ठीक है, वो इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस था, यानी कि यहां पे सारा का सारा डेटा जो है वो डिजिटली कलेक्ट किया गया। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द डेटा इज कलेक्टेड डिजिटली वाया मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इंस्टॉल्ड ऑन द इनोमिनेटर्स फोन with the provisions of working in offline mode. It would help in reducing the delay. Hopefully आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल। पहली बार एक सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल बिल्ड किया गया। किस पर्पस के लिए? एक्ट एज अ सिंगल सोर्स फॉर ऑल ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स involved in the census activities to provide multi-language support. Okay. थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे, नो कास्ट डेटा। सेंसस 2021 में कास्ट डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। द लेटेस्ट सेंसस विल नॉट कलेक्ट कास्ट डेटा। फोर्थ पॉइंट जो आप इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, दैट इज ट्रांसजेंडर हेड। अभी तक जो भी डेटा होता था, सेंसस होते थे, उनमें खाली 2 कॉलम्स होते थे, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, और इस बार एक और कॉलम ऐड कर दिया गया है फॉर द
ट्रांसजेंडर पीपल। ठीक है, ये 2021 सेंसस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको भी याद रखोगे। ठीक है, होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। फिगर्स में हो सकता है किसी किसी वेबसाइट पे आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, उसके लिए आप देख लेना। होपफुली मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए हैं ऑफिशियल डेटा ही मैंने लेने की कोशिश की है। ठीक है, और इसके रिलेटेड और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस हो सकते थे, बट देन फिलहाल के लिए हम इसको एंड करेंगे 9th टॉपिक को। अभी हम अपने सिलेबस का 10th टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। और जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कुछ मैराथन सेशंस 2-3 करेंगे जिसमें मैं और क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कराने की कोशिश करूंगा। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।